हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा की। एंड वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट के सिलेबस में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर से ही। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ अ वेक्टर। तो व्हाट इज़ अ वेक्टर एक्चुअली? तो वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज विच हैव अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास एक मैग्नीट्यूड है एंड देन दे ऑल्सो हैव डायरेक्शन। और वेक्टर्स को हम जनरली क्या करते हैं, एक एरो से शो करते हैं। एंड व्हाट रियली हैपन्स ओवर हियर इज द लेंथ ऑफ द एरो इज योर मैग्नीट्यूड। एंड जो आप यहाँ पर जो ये एरो का हेड है वो आपका वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। ओके, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में या फिर फिजिक्स में आपके वेक्टर दो तरह के होते हैं। एक वेक्टर होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग पोलर वेक्टर्स, एंड जो दूसरे वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके एक्सियल वेक्टर्स। राइट। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ये कहाँ से पढ़ा रहा हूँ या फिर कहाँ से ये वीडियोस बना रहा हूँ, देन आई एम यूजिंग टू बुक्स। तो फर्स्ट वन इज एच के दास एंड द सेकंड वन इज क्रेजिक। आई डोंट नो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हिज नेम, बट दिस इज क्रेजिक। ओके, तो आपके जो पोलर वेक्टर्स होते हैं वो ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, से जैसे आपका फोर्स हो गया या फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो यहाँ पर आप ये देख रहे होगे, जैसे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट होता है जैसे बोलते हैं हम लोग वेक्टर फील्ड। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसे समझ लेते हैं वेक्टर फील्ड एक्चुअली क्या होती है। तो फील्ड जैसे ही आपका किसी वेक्टर स्केलर के आगे लगता है उसका मतलब ये हो जाता है इट दिस क्वांटिटी हैज़ अ वैल्यू इन होल स्पेस, एंटायर स्पेस। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू है आपके स्पेस में। ठीक है, तो जैसे हम अगर स्पेस मान के चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ हो सकती है, यहाँ पर कुछ हो सकती है, यहाँ पर कुछ और हो सकती है, यहाँ पर कुछ और हो सकती है, यहाँ पर कुछ और हो सकती है। सो इन एंटायर स्पेस वी हैव इट्स वैल्यू, अ डिफरेंट वैल्यू और सेम भी वैल्यू हो सकती है, and it may have different direction as well, that is why it is being called vector field। ऐसी आपकी स्केलर फील्ड भी होती हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया। तो स्केलर फील्ड क्या होती हैं, वो फील्ड्स जो एक वैल्यू होती है जिनकी, या डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं आपके डिफरेंट स्पेस के पॉइंट्स पर। ओके, तो लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। तो पोलर वेक्टर्स क्या हो गए आपके, जिनमें आपका क्या होता है, एक लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज पोलर वेक्टर्स। एंड एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स विच आर एक्चुअली बीइंग अप्लाइड अराउंड अ एक्सिस, या फिर आप एक एक्सिस के अबाउट लगा रहे होते हैं। जैसे कि जैसे आपका एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपका टॉर्क, क्योंकि आप टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट लगाते हो। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। ओके, so now let's talk about addition of vectors. Next point will be addition of vectors। तो एडिशन कैसे करते हैं हम लोग वेक्टर्स का, से आपके पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है लाइक दिस। लेट मी मेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। एंड यहाँ पर क्या होगा, से वी हैव अ वेक्टर like this and another vector like this। तो इनका जो सम होगा, that sum will be from this origin like this। ठीक है, तो से ये आपका a वेक्टर हो गया, ये आपका b वेक्टर हो गया,
then this will be c vector. So c vector will be a vector plus v vector. This is sum. ऐसे ही आपका क्या होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सब्ट्रैक्शन इज फॉर द वेक्टर्स. यहाँ पर मैं अगेन एक सॉरी मैं यहाँ पर फिर से एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ. so this is my coordinate system and say let's take it with the blue color. तो ये आपका क्या हो गया, एक से ये वेक्टर हो गया and then we have another vector and then जो इनका resultant vector निकल के आएगा that will be this vector. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का vector, this will be your resultant vector. So now let's name these vectors. Let us call it A, this will be B, this will be C. जो आपका C होगा, C will be A vector minus C vector. अगर यहीं पर अगर मैं B माइनस A वेक्टर कर रहा होता तो जो इसका हेड है, दिस हेड विल बी पॉइंटिंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है ये, विच इज़ कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स. तो इसमें क्या होता है, से वी हैव वेक्टर, इसे हम लोग ए वेक्टर बोल देते हैं. सो ए वेक्टर इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 3 स्मॉलर वेक्टर्स. ठीक है, तो इनका वो लिनियर सम होता है. तो जो वेक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग इसे रेक्टेंगुलरली रेजोल्यूट करते हैं इस वेक्टर को. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम कुछ इस तरह से एक लाइन खींचेंगे एंड वील एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, एक आपका इधर जेड कंपोनेंट आ जाएगा एंड सिमिलरली आपका यहाँ पर एक वाई कंपोनेंट आ जाएगा. एंड जो जनरली हम लोग बेसिस यूज़ करते हैं, बेसिस इज आई हैट, ए हैट एंड देन जे हैट. तो जो आपका वेक्टर निकल के आएगा, से लेट्स कॉल इट, ये आपका जो x आ गया, यहाँ पर आपका कुछ z क्वांटिटी में रहा और ये आपका y क्वांटिटी में रहा. तो जो आपका वेक्टर आएगा, से वील कॉल इट r और वी कैन टेक दिस नेम एज वेल a आपका जो हो जाएगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो दिस विल बी योर a वेक्टर. से हम लोगों ने क्या कर लिया, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन कर लिया जिसका. ओके, सो वेक्टर से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज ऑफ यूनिट वेक्टर. तो जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में देखा था, ए इक्वल्स आपका क्या हो गया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा, से वी कॉल इट ए हैट. तो हम लोग यूनिट वेक्टर्स को हमेशा हैट से डिनोट करते हैं. देन योर यूनिट वेक्टर विल बी डिवाइडेड बाय, सो हमने ये वेक्टर ले लिया एंड देन इट शुड बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी मैं नीचे लिख रहा हूँ, दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर एंड दिस इज योर ए वेक्टर इटसेल्फ. तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड. तो ये जो मैंने बार से लगा रखे हैं, दिस मीन्स हम लोग ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं. ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यूनिट वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका मतलब क्या होता है. तो सपोज वी हैव दिस एक्सिस, चलो मैं एक्स और वाई एक्सिस ही लेके चलता हूँ अभी सिर्फ मैं. तो से वी हैव एक्स एंड दिस वाई एक्सिस एंड वी हैव अ वेक्टर, जो हमने अभी ए लिया है वही वेक्टर बना के देख लेते हैं. दिस इज आवर ए वेक्टर. ठीक है, तो जो ए वेक्टर हो गया, तो इसे मैं ए पूरा लिखूंगा. सो दिस इज योर कंप्लीट ए वेक्टर. एंड जो ए का मैग्नीट्यूड होगा, तो मैं जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ए का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर एंड जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो अब हमारा क्या होता है,
जो आपका ए हैट है that actually shows the direction, and your a, the magnitude, is actually showing कि आपका कितना अमाउंट से आपको उस डायरेक्शन में मूव करना है. तो टेक्निकली यू कैन राइट योर ए वेक्टर एज ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए की डायरेक्शन. तो दिस विल गिव योर वेक्टर. तो यहाँ पर जब हम लोग ए हैट निकालते हैं, दैट एक्चुअली मीन्स कि हम इन एक्स वाई और जेड कितने वेरी कर रहे हैं या उनके रेस्पेक्ट में हम एक की डायरेक्शन निकालते हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है? तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप कैसे दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे. तो वो हम लोग दो तरीके से करते हैं इन वेक्टर्स. तो पहला तरीका होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड देन द सेकंड वन इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. तो इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी डू इज, या इसे हम स्केलर की जगह हम लोग कभी कभी डॉट मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. एंड वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. सो एक आपका हो गया डॉट मल्टीप्लिकेशन, एक हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो अब हम समझ लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं. ओके, सो सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड देन वी. तो स्केलर प्रोडक्ट का जो मतलब होता है वो होता है ए डॉट बी, एंड दैट इज ए का आप मैग्नीट्यूड ले लो एंड बी का मैग्नीट्यूड ले लो, एंड देन जो उनके बीच एंगल है आप उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट योर ए डॉट बी, दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट बोल दो इसे या फिर डॉट प्रोडक्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो. अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. दैट मीन्स ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए. तो ये आपको याद रखना है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट. तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? तो अगेन वही एग्जांपल लेते हैं. से वी हैव ए एंड वी वेक्टर. तो अगर आपका ए वेक्टर कुछ ऐसा है, ओके, सो लेट मी ड्रॉ इट विद एरो. so if you have a vector like this and b vector like this, okay, so this is your a vector, this is your b vector. तो जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा a और b का, दैट विल गिव यू a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय जो आपका इनके बीच में एंगल आ रहा है. ठीक है, साइन ऑफ दैट एंगल. एंड ऑल्सो रिमेंबर, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट जो आपको वेक्टर देगा, एक्चुअली इट विल गिव यू अ वेक्टर. और जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट में यू विल गेट अ नंबर. ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो भी आपका वेक्टर आता है, दैट वेक्टर इज सच कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी. तो जब भी आप ऐसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ दिस न्यू वेक्टर विल बी either in this direction or in this direction. ठीक है. बाय द वे, इन दिस एग्जांपल जो हमने किया है, तो इन दिस एग्जांपल जो आपका ए वेक्टर, सॉरी, जो फाइनल आपका ए क्रॉस बी होगा, दैट विल बी इन दिस, लाइक दिस. इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये आपकी डायरेक्शन नहीं होगी. सो लेट मी डू इट लाइक दिस. हम अपने क्रॉस प्रोडक्ट को अपडेट करके कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी. तो आपका ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, sin theta n hat, where n hat is the direction of this vector. चलिए, तो हम कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स की बात करते हैं. तो जैसे आपके पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं i, j एंड k. तो जब भी आप
इनके आपस में क्रॉस करोगे तो से वी हैव आई क्रॉस्ड विद जे, तो ये आपका k दे देगा, बिकॉज k इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। एंड बट अगर आप क्या कर दो j क्रॉस्ड विद i, then you will get minus k, because in this case आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है that is not commutative। सिमिलरली अगर आप j का क्रॉस करोगे k के साथ, then you will get I cap। let me apply caps to these, and if you do k क्रॉस j तो आपको मिल जाएगा माइनस आई कैप। हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो से अगर आपका ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर आपका है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तब आप ए क्रॉस बी को कुछ इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड वी एक्स वी वाई and vz। We haven't talked about the useful results from scalar products, so let's talk about those। तो स्केलर प्रोडक्ट्स में क्या यूजफुल रिजल्ट है? स्केलर प्रोडक्ट यूजफुल रिजल्ट्स, सबसे पहला रिजल्ट ये है, अगर आप i को i के साथ डॉट करोगे तो आंसर विल बी 1, बिकॉज i को आप कुछ इस तरह से करोगे, i का मैग्नीट्यूड एंड कॉस 0 डिग्री, क्योंकि i और i के बीच में एंगल जो होगा दैट विल बी 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, एंड i सिंस दीज आर यूनिट वेक्टर्स तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 1। आई फॉरगॉट टू टेल यू, जब भी आप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हो दैट हैज मैग्नीट्यूड 1। सिमिलरली अगर आप i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो दैट विल गिव यू 0, एंड यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय दिस एक्सरसाइज। ओके, तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो कि है वेक्टर्स की। तो जब भी आप वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये एक ऐसा मैग्नीट्यूड देता है आपको कि अगर आप ए और बी वेक्टर्स को अगर मिला के एक पैरेललोग्राम बना पाते, से आपके पास एक ऐसा पैरेललोग्राम आ जाता, तो जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता, दैट क्रॉस प्रोडक्ट विल एक्चुअली गिव यू the magnitude equal to the area of this parallelogram। तो जब भी अगर आप a क्रॉस b करोगे तो जो आपका एरिया आएगा, से एरिया इज a, एरिया विल बी योर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिपल प्रोडक्ट्स की। तो ट्रिपल प्रोडक्ट्स आपके दो तरह के होते हैं, पहला इज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड देन दूसरा इज़ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप कुछ इस तरह से लिखते हो, से वी हैव 3 वेक्टर्स a b एंड c। तो आपका जो स्केलर प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी गिवन एज a डॉट b क्रॉस c। सिमिलरली आपका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी गिवन बाय a क्रॉस b क्रॉस c। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, a डॉट b क्रॉस c ऐसे कोई से वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका, अगर आपने ऐसा कहीं पर देखा है देन दिस आंसर इज ऑलवेज रॉन्ग।
बिकॉज ए डॉट बी विल गिव यू अ स्केलर, और स्केलर का आप क्रॉस नहीं कर सकते एक वेक्टर के साथ। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशलिटी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, जब भी आप तीन वेक्टर्स लेते हो और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो, तो इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ वॉल्यूम विच इज़ समथिंग लाइक दिस। ये मैंने एक परफेक्ट क्यूबॉइड बना दिया, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। इसे हम लोग पैरेललो पाइप्ड बोलते हैं। तो वेन एवर यू टेक द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, that will give you a number, and that number is equal to the volume of this parallelopiped। अब यहाँ पर आप एक सिमिलरिटी फाइंड करोगे, this volume will be a number because volume is always a scalar, and the area which is actually given by this vector product। तो इस वेक्टर प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, एक डायरेक्शन भी मिल जाती है। तो दिस डायरेक्शन विल एक्चुअली शो यू द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। ठीक है, तो ये आपको एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी है इनमें। अगर आपको एरिया निकालना है देन यू विल टेक क्रॉस प्रोडक्ट, एंड देन वहीं अगर आप वॉल्यूम निकालना है देन यू विल एक्चुअली टेक दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड से आपका कोई एक क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है कि अगर आपके कोई तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, देन यू विल एक्चुअली फाइंड आउट कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। अगर वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका ज़ीरो आ रहा है, दैट वर्ड मीन आपके जो तीनों वेक्टर हैं वो कोप्लेनर हैं, एंड सिंस दे आर कोप्लेनर तो वो कोई भी वॉल्यूम को बाउंड नहीं करेंगे। नाउ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज एक्चुअली गिवन बाय द सेम डिटर्मिनेंट फार्मूला दैट वी हैव सीन अर्लियर। यहाँ पर हम लोग ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये आपके एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट्स हैं। सिमिलरली वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड है, and we have cx, cy and cz। now you get it। अगर आपके कोई तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं देन दिस डिटर्मिनेंट शुड बी 0। ऐसे ही आपका होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है आपका, हमारे पास होते हैं तीन वेक्टर्स एंड we multiply them in this fashion। and as far as I know, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कोई ज्योमेट्रिकल खास मीनिंग नहीं होता है, दैट इज़ वाई वील स्टॉप ओवर हियर। हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ज़्यादा नहीं जाएंगे। so this was all for today's video। so if you liked this video please do leave a thumbs up। and अगर आपको लगता है मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं या छूट गई हैं, then you can tell me in the comment section below। I'll also link to my Telegram channel and group in the description box below। so thank you for watching this video, and do subscribe to this channel because I'll be posting more and more SIR net videos। thank you so much।